दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सिलसिला कब थमेगा, इसका किसी को नहीं पता। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,21,66,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 5,52,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 से अब तक 70,30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा परेशान यहां किया है। कोहराम सबसे ज्यादा यहां देखने को मिला है। मरने वालों का आंकड़ा यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, भारत में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 21,129 हो गया है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की अगर हम बात करें तो ये संख्या 7,67,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये आंकड़े बढ़ते चले गए। आपको ये भी बता दें कि अब तक देश में संक्रमण से हजारों लोगों की जान चली गई है। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। 7 लाख के पार देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत, क्या नई अपडेट मिल रही है? देखिए, लगातार कोरोना के केसेस हमारे सामने बढ़ते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के भी रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। पहले जो कुछ देशों के वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया था कि हवा में वायरस है या नहीं, तो डब्ल्यूएचओ ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि इसके सबूत तो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से नई नई बातें सामने आ रही हैं, हालांकि हवा में वायरस की बात भारत अब तक इनकार करता रहा है। और इसके साथ ही कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और हेल्थ सेक्रेटरी की जो मीटिंग बनाई थी, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो बनाई गई थी पॉल कमेटी की, ये कहा गया उसमें कि दिल्ली में फिलहाल या भारत की बात करें तो दोबारा जो सेकेंड टाइम कोरोना वायरस होता है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये जो है देश में अब तक नहीं आई है। हालांकि कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, वहाँ के कुछ शहरों में दूसरी लहर जरूर देखने को मिली, लेकिन भारत इस मामले में अछूता है। खासतौर पे दिल्ली में ऐसे केसेस सामने नहीं आ पाए हैं। इसकी वजह हालांकि ये भी बता रहे हैं डॉक्टर्स कि इससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन और मेडिसिन अब तक नहीं आ पाई है। इसलिए ये भी हो सकता है कि जो कोरोना पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए। इसके लिए हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। जो रिपोर्ट सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से मेल खाती हुई है, जो दिल्ली सरकार ने केंद्र को सौंपी है रिपोर्ट बना के। इसके साथ ही जो पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए, जो कि आज रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये कहा जा रहा है कि 24,000 से ज्यादा केसेस एक रिकॉर्ड है इंडिया में जो अब तक आए हैं 24 घंटों में। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 20,000 का आंकड़ा पार कर रहे थे और अब 24,000 हो गए हैं। 24,000 के पार केसेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक घबराने की बात भी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है दिल्ली का 74.57, ये काफी बेहतर है। केसेस ठीक हो रहे हैं, लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो जा रहे हैं। जी प्रीत किरण, देखिए, टेस्टिंग जोरों पर है तो लाजमी है आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने होगी, लेकिन फोकस फिलहाल रिकवरी पे करना चाहिए। आप ये बताइए कि जो 6 जुलाई तक जो स्क्रीनिंग का अभियान चलने वाला था, पूरी दिल्ली में हर घर में स्क्रीनिंग होने वाली थी, 9 तारीख आज हो चुकी है, क्या पूरी अपडेट उस बारे में मिल पा रही है? देखिए, 6 जुलाई तक जो स्क्रीनिंग होनी थी वो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन्स में होने थे। उसमें से कुछ आंकड़े जरूर दिल्ली सरकार ने इकट्ठे किए और ये कहा कि 6 जुलाई तक स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 3 तरह के जो सर्वे किए जाने थे, उसमें से कंटेनमेंट जोन वाले
जो सर्वे किए गए उसकी स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने को सौंप दी गई है। फिलहाल ये अभी तक रिलीज इसलिए नहीं कही गई कि बाकी जो 2 सर्वे है वो भी अभी उनके भी होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं ICMR की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा देश भर में टेस्ट हो चुके हैं। 1 करोड़ 7 लाख टेस्ट कर दिए गए हैं। वहीं कल केवल 24 घंटों में पिछले 2.67 लाख टेस्ट जो है सैंपल टेस्टिंग के माध्यम से किए गए। इसके साथ ही एंटीजन जो टेस्ट किए गए थे वो इसके अलावा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से 24,000 तक जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का वो पहुंच चुका है। बिल्कुल प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। आंकड़ों की बढ़ोतरी हो रही है लेकिन टेस्टिंग जोरों पर है। लाजमी है आंकड़े बढ़कर सामने आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क अभी भी रहना है। राजस्थान में भी कोविड-19 का प्रकोप लगातार जारी है। आज भी प्रदेश में 149 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। जिस प्रकार से लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि किस तरह के से जागरूक रहा जाए और साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने की थोड़ी सी भी अगर कोशिश हम कर पाए तो। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 22,212 संख्या पहुंच चुकी है। नागौर में 29, जयपुर में 25, अलवर में 21, अजमेर की अगर बात करें तो 20, भरतपुर में 16, बीकानेर में 13, दौसा में 11, झुंझुनू में 8, 12 में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में आज 7 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना की चपेट में आने से और अब तक 489 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की चपेट में आने से और अब तक 16,877 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार हमारे सामने है। 22,212 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। चलिए, भरतपुर से फिलहाल राजेंद्र जती संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, 16 कोरोना पॉजिटिव, क्या अपडेट फिलहाल? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर जारी है, कहना चाहिए विस्फोट जारी है कि 25 मई से मतलब जो कोरोना का ये पॉजिटिव का केसों का आंकड़ा जो रेगुलर चला है उसमें एक दिन का भी गैप नहीं लगाया और डेली केसेज आ रहे हैं भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के। और भरतपुर शहर के अलावा तो भरतपुर ग्रामीण का और तहसीलों का जो एरिया है वो भी उसमें प्रभावित हो रहा है। आज भी भरतपुर जिले में 16 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं और इन केसों को मिलाकर के जो भरतपुर की संख्या है वो 1800 में हो चुकी है और लगता है कि अगर 2-3 दिन में इसी तरह केस बढ़े तो ये आंकड़ा 2000 को भी पार कर सकता है 3-4 दिन के अंतराल के बाद। और इस कोरोना की वजह से 40 लोगों की जान जा चुकी हैं और कोरोना का कहर अभी लगातार जारी है। आगे क्या स्थिति रहेगी पता रहेगी। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लगातार अपडेट आपको हर जगह से दी जा रही है। आंकड़ा बढ़ रहा है लेकिन एक बात हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग जोरों पर है, इसीलिए आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने बिल्कुल आएगी। लेकिन भय की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। प्रदेश में रिकवरी रेट अच्छी है। बात अगर कुछ है तो वो ये है कि लापरवाही नहीं करनी है, जागरूक रहना है क्योंकि मृत्यु दर कम है और साथ ही कुछ केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, लोग हिम्मत हार रहे हैं, कोरोना के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, वो हमें नहीं होना है। संकल्प राज्य सरकार का है, कोरोना को हराना है, कोरोना से हमें नहीं हारना है। तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सतर्क अगर रहे तो ठीक भी होंगे। आज भी प्रदेश में अगर आपको बताएं तो 7 मरीजों की कोरोना की चपेट में आने से जान गई है। दौसा से फिलहाल संवाददाता महेंद्र मीणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, दौसा से फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह दौसा में दिनों दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है वहीं आज 11 केस एक साथ आए हैं। ऐसे में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, ये बाहर से आने वाले लोग हैं, इनमें कोरोना की पुष्टि की जा रही है, इनमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगातार स्कैनिंग व जांच की जा रही है। लेकिन एक तरफ से जहां पर ये लॉकडाउन में जो ढील दी गई है ये कहीं न कहीं कोरोना को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में जो हालात हैं वो सामान्य है लेकिन लोग भीड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो रहे हैं। नई प्रशासन इनको मतलब सोशल डिस्टेंस की पालना करा पा रहा है, न कोई नियमों की वो मास्क का प्रयोग करे, लोग बाग सैनिटाइज का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना बढ़ता दिख रहा है। दौसा जिले में करीब 200 से ऊपर लोग अभी तक ये पहुंच चुके हैं। तो दिनों दिन कोरोना का संख्या बढ़ रही है। रिकवर कितने लोग हो चुके हैं महेंद्र? रिकवर करीबन 60% इसमें से रिकवर कर चुके हैं, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रदेश में आज भी 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान गई है। कोरोना की चपेट में आकर ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ हमारे सामने है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री एक बात लगातार कह रहे हैं, जागरूकता अभियान 7 जुलाई तक एक्सटेंड करा गया था, वो डेट चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूक रहने के लिए बहुत लाजमी सी बात है, किसी जागरूकता अभियान की जरूरत नहीं होती है, हमें खुद को जागरूक होना होगा। बहुत लंबा समय बीत गया है, कोरोना किस प्रकार की बीमारी है ये अब तक सब समझ गए होंगे, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रशासन हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, संक्रमण के खतरे को कम होने से सरकार भी नहीं रोक पाएगी। और कब तक कोरोना चलने वाला है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एकमात्र उपाय फिलहाल, एकमात्र विकल्प जो है वो यही है कि अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी बिल्कुल सामने है, लेकिन कोरोना से हारना नहीं है, कोरोना के आगे नतमस्तक बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि संकल्प है हमारा, हम कोरोना को हराएंगे, कोरोना से नहीं हारेंगे। मृत्यु दर बहुत कम है प्रदेश में, रिकवरी रेट अच्छी है, और लगातार अगर इसी प्रकार से प्रदेश की जनता जागरूक रही तो देखिए, लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी सामने है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लगातार खुद चिकित्सा मंत्री आंकड़े लेकर सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि रिकवरी रेट अच्छी है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। विकल्प जो हमारे पास है वो जागरूक रहने का है, उसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती, उसका हमें बहुत ख्याल रखना है। प्रदेश में अच्छी बात यह है कि लीजा ऑपरेशन शुरू किया गया, और साथ ही सोशल ऑडिट, जो कोरोना के कारण जो मौतें हो रही हैं उनकी सोशल ऑडिट, यानी कि पूरा ब्यौरा, अस्पताल पहुंचने में देर हुई, कोई और गंभीर बीमारी थी या फिर क्या कारण था,